स्वागत है किसान भाइयों मेरी खेती यूट्यूब चैनल में। मैं सोनेश कुमार स्वागत करता हूं। मैं आज आया हूं आइसर ट्रैक्टर की स्टॉल पर और मैं जानूंगा ये आइसर ट्रैक्टर स्टॉल लॉन्च हुआ आज के दिन और इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या खूबियां हैं, किसानों के लिए किस तरह से बेहतर है और किसान इसको किस तरह से यूज़ कर सकता है और क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं, हम इसके बारे में जानेंगे ट्रैक्टर के एक्सपर्ट से। तो लेके चलते हैं हम आइसर ट्रैक्टर के एक्सपर्ट से, बात करेंगे ट्रैक्टर की खूबियों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका स्वागत है हमारे मेरी खेती यूट्यूब चैनल में और हम आपसे जानेंगे ये ट्रैक्टर हम आज के दिन 551 5 स्टार लॉन्च हुआ है और किसानों के लिए किस तरह से बेहतर है और किसान किस तरह से इसकी खासियतें हैं, क्या इससे फ़ायदा उठा सकता है और क्या क्या इसकी बारीकी से डिटेल्स हैं, आप हमें कि हमारे किसान भाइयों को बताएंगे। नमस्कार सर, मैं विजय ठाकुर। सर, ये जो ट्रैक्टर हमने जो आज लॉन्च किया, इस ट्रैक्टर को बनाते समय हमारे माइंड में एक ही सोच थी कि जो पहले के जो ट्रैक्टर लेते थे तो उस समय लेते समय घर के अंदर बुजुर्ग लोगों को पूछा जाता था, लेकिन आज क्या है कि टेक्निक बदल गई है। आज ट्रैक्टर जो यूज़ कर रहा है वो यंग जनरेशन कर रहा है। जी बिल्कुल। यंग जनरेशन ट्रैक्टर लेते समय ये सोचता है कि मेरे को ट्रैक्टर ऐसा मिले जो लुक में अच्छा हो, जो काम में अच्छा हो और परफेक्शन में अच्छा हो। तो हमने वो तीनों का कॉम्बिनेशन बना के इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। इस ट्रैक्टर को लॉन्च करते समय हमारे माइंड में एक ही चीज़ थी कि भैया आज कस्टमर की ज़रूरत क्या है। तो कस्टमर की ज़रूरत क्या है कि आज की डेट में नए नए इम्प्लीमेंट आ रहे हैं, तो नए नए इम्प्लीमेंट के लिए ट्रैक्टर के अंदर नई नई गति चाहिए। बिल्कुल। तो नई नई गति के हिसाब से हमने इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया। इस ट्रैक्टर को बनाते समय हमने ये ट्रैक्टर के अंदर फीचर्स क्या होना चाहिए, तो ट्रैक्टर के अंदर एक वेट होना चाहिए। ट्रैक्टर का ओवरऑल वेट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो हमने ट्रैक्टर का ओवरऑल वेट काफ़ी अच्छा दिया। ओवरऑल वेट के बाद हमने ट्रैक्टर के अंदर लुक के अंदर हमने क्या एरोडायनामिक शेप दिया। एरोडायनामिक शेप का बेनिफिट क्या है कि कस्टमर को लुक में ट्रैक्टर बढ़िया दिखता है। उसका ट्रैक्टर का वेट हमने बहुत हेवी दिया। हेवी वेट देने के बाद हमने तो ध्यान से यहाँ पे सभी को सुनना इसके अंदर HTFS इंजन, वोल्ट्रा इंजन दिया, जो आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट इंजन है। बेस्ट इंजन है उसका हमने दिया। जो पहले इंडस्ट्री के अंदर जो ट्रैक्टर के इशू आते थे कि लोग फ्यूल भरवाते समय फ्यूल बाहर निकलता है, बाहर निकलने की वजह से कोई एक्सीडेंट होने के चांस बनते हैं। तो हमने क्या किया कि फ्यूल भरने के लिए कैप को कवर अप किया। कवर अप करने का एडवांटेज क्या है कि कस्टमर को सेफ्टी पूरी हो जाती है, कोई भी इंसिडेंट होने की गुंजाइश रहती नहीं है। उसके बाद हमने ट्रैक्टर के अंदर जो ये क्लस्टर दिया, ये क्लस्टर एकदम स्पोर्टी लुक में दिया है। इसके अंदर क्या है कि जब कस्टमर फील्ड के अंदर जाता है तो फील्ड के अंदर उसको आवर मीटर में काउंटिंग करता है। तो आवर मीटर के अंदर हमने इसमें ट्रिप मीटर दिया है। ट्रिप मीटर के अंदर एडवांटेज क्या है कि कस्टमर जब अपने ट्रिप मीटर को सेट कर लेता है तो उससे मालूम पड़ता है कि मेरा पर कवरेज पर एकड़ के अंदर कितना निकल रहा है। तो वो इसके अंदर बेनिफिट दिया। इसके अंदर हमने स्विच दिया है, इसको वॉक टू होम दिया है। इस स्विच का एडवांटेज क्या है कि ये स्विच 40 सेकंड तक चालू रहता है। तो जब कस्टमर अपने घर जा रहा है तो गाड़ी को बंद कर दे, हेडलाइट चालू कर दे, चालू करने के बाद अपने घर चले जाए तो घर जाने के बाद वो 40 सेकंड तक इस गाड़ी की हेडलाइट चालू रहती है। तो उसका एडवांटेज ये है कि अगर उसको घर जाते समय कोई जीव जंतु या कोई इम्प्लीमेंट या कोई ऑन द वे कोई रास्ते में कुछ बैरियर्स आ रहा है तो वो उसको देख पाएगा हेडलाइट की वजह से, तो वो प्रॉपरली अपने घर पहुंच जाता है और 40 सेकंड के बाद वो लाइट बंद हो जाती है। तो और दूसरी चीज़ इसका नाम हमने कार स्टाइल में सेंटर हॉर्न दिया है। सेंटर हॉर्न का एडवांटेज क्या है कि कस्टमर को फील आता है कि भैया मैं कार चला रहा हूँ, एक लग्जरियस फील आता है। तो हमने एक लग्जरियस फील को इसमें देने की कोशिश की है। दूसरा, हमने ये सीट को ऊपर नीचे, कई कंपनी में आपको सीट सिर्फ आगे पीछे मिलेगी, हमने ऊपर नीचे और आगे पीछे करने की ट्राई किया है। सीट आगे भी जाती है, पीछे भी जाती है। सर, सबसे बड़ा फीचर हमने दिया है आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर लो मीडियम हाई गियर बॉक्स। लो मीडियम हाई गियर बॉक्स आज की नए नए इम्प्लीमेंट आ रहे हैं, नए नए कस्टमर की नीड आ रही है। उस इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए हर इम्प्लीमेंट के साथ में नई नई गति लगती है। गति को मैच करने के लिए हमने आज लो मीडियम हाई के साथ में हमने इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पे इससे अच्छा हमें कोई प्लेटफॉर्म था नहीं जहाँ पर इस ट्रैक्टर को लॉन्च कर सकते थे। तो ये ट्रैक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। उसके बाद हमने हाइड्रोलिक, हमारी हाइड्रोलिक 300 स्टेप वाली हाइड्रोलिक है। 300 स्टेप वाली हाइड्रोलिक का एडवांटेज यही है कि कस्टमर जितना चाहे जितना डेप्थ लेना चाहे उतना डेप्थ ले सकता है इस ट्रैक्टर को। तो 300 स्टेप की हमारी हाइड्रोलिक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। जी बिल्कुल। इसकी पीटीओ पावर की क्या क्षमता होगी इसकी? सर, पीटीओ पावर 43.5। ओके। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा इसके टायर के बारे में, कितने लेंथ के इसके टायर रखे गए हैं
और आगे के टायर और मिड के टायर हाँ सर देखो सर, अभी ये जो ट्रैक्टर हमने लॉन्च किया है, ये दो टायर की सीरीज में लॉन्च किया है, एक 1428 के साथ में, एक 1628 के साथ में। 1628 का ट्रैक्टर हॉलेज के अंदर काम आता है। हॉलेज के अंदर जहाँ पर आपको 25 टन, 30 टन, 40 टन की ट्रॉली लेके जानी है, वहाँ पर 16 टायर का टायर सूटेबल होता है। और 14 का टायर जहाँ प्लोइंग करना है या कल्टिवेशन करना है वहाँ पर, तो इस बेल्ट में, विदर्भा की बेल्ट के अंदर 14 टायर सूटेबल होता है। मैं जानना चाहूँगा इसकी माइलेज क्षमता कितनी है, ये एक एकड़ में कितना डीजल लेता है और ट्रैक्टरों की अपेक्षा इसकी डीजल की क्षमता कितनी है? देखो सर, माइलेज का तो सर मैं आपको बताऊंगा कि माइलेज डिपेंड करता है वहाँ की लोकल इंडस्ट्री की सॉइल के ऊपर, लोकल एरिया की सॉइल किस तरह की है। पर यह है कि इस ट्रैक्टर की जो क्वालिटी है सर, माइलेज में ही आइशर जो फेमस है वो माइलेज की वजह से ही है। तो ये ट्रैक्टर इतना मैं बोल सकता हूँ कि पर एकड़ के अंदर अगर प्लॉइंग कर रहा है कस्टमर, तो कंपटीशन से पर एकड़ में ये ट्रैक्टर आराम से आधा से 1 लीटर कम खाएगा। जैसे कि आपने बताया था कि आपको गियर के मुताबिक इसको लॉन्च किया है कि अगर जैसे अगर कोई किसान रूटावेटर से खेत को जोत रहा है और कहीं सॉफ्ट मिट्टी है और कहीं हार्ड मिट्टी है, हार्ड मिट्टी पे ट्रैक्टर पे लोड पड़ता है ऑटोमेटिकली और उसको गियर बदलने की क्षमता रहती है, और उसको लेके क्या उसमें खासियत है? हाँ, जो आपका सर सही क्वेश्चन है कि क्या होता है कि सोइल हार्ड होती है, कहीं सॉफ्ट होती है, तो रोटावेटर के अंदर कंडीशन बदल जाती है। तो क्या होता है कि अगर सॉफ्ट सोइल है तो कस्टमर ही चाहता है कि मेरा रोटावेटर में ट्रैक्टर फास्ट काम करे, तो उसके लिए कस्टमर के लिए हमने L3 गियर दिया हुआ है, कस्टमर L3 यूज कर लेता है। और अगर कस्टमर के हार्ड सोइल आ गई तो कस्टमर L2 में वो रोटावेटर कर लेता है। तो हमने, मैं बोला ना कि हमने लो मीडियम हाई दिया इसलिए कि नए नए इंप्लीमेंट के लिए नई नई गति सेट हो जाए। हर इंप्लीमेंट के साथ में इसके अंदर गति सेट की हमने, ताकि कस्टमर को ये प्रॉब्लम ना आए कि मेरा किस गियर में ट्रैक्टर चल नहीं रहा। हर गियर में कस्टमर को अलग अलग गति दी है। तो हमने 3-वे ग्रिल दी है। 3-वे ग्रिल का बेनिफिट क्या है कि सर कूलिंग फास्ट होती है, क्योंकि क्या कहीं ट्रैक्टर में आप देखोगे तो एयर जब जाती है तो एयर फैल जाती है। तो इसके अंदर कूलिंग क्या सर 3 गिल से आती है और अंदर आकर रेडिएटर को कूल करती है। तो ये इसके अंदर फीचर दिया है। दूसरा, हमने सिंगल बोनट पीस दिया है ताकि कस्टमर को ये सेफ्टी रहे कि एक ही सिंगल पीस से फ्रंट ओपन हो जाए आसानी से। और बैटरी को सर हमने यहाँ दिया बाहर साइड में। रीजन क्या था कि पहले हमने बैटरी अंदर देने की सोची थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ट्रैक्टर ट्रॉली में आता है तो फ्रंट लिफ्टिंग होने की कई बार हो गया तो क्या बैटरी झटका लगने के हमने इसमें अच्छा। तो जैसे देखा किसान भाइयों के, हम आज इस ट्रैक्टर आइसर ट्रैक्टर है 5 स्टार 551, किसानों के लिए कितना आसानी से यूज़ कर सकें, कितना इसमें फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया। किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। धन्यवाद।